राधे राधे सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप अष्टमी और नवमी के दिन लास्ट वाले दिन कैसे माता रानी की पूजा करें और कैसे माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएं और अपने लिए श्रृंगार कैसे लें, ये बता रही हूँ। मैं जैसे करती हूँ मैं वैसे ही बताती हूँ, सरल व आसान तरीके से। पहले माता रानी को स्नान कराएं, सारे देवताओं को स्नान कराएं, और ये नवग्रहों को भी स्नान कराएं लास्ट वाले दिन। रोज़ कराते हैं पर लास्ट वाले दिन भी यही कराते हैं, सबको स्नान कराते हैं फूल की सहायता से। और ये मेरे गोपाल जी भी यहीं बैठे हैं। गोपाल जी तो स्नान कर चुके हैं, और लक्ष्मी जी और गणेश जी महाराज, विष्णु भगवान, सबको स्नान करा के फिर सबको इत्र लगाएं। इत्र लगाएं, माता रानी को भी, लक्ष्मी मैया को भी, सबको इत्र लगाएं। इत्र से ये होता है ना, खुशबू आने लगती है। और लास्ट वाले दिन माता रानी को भी कलावा समर्पित करें, सबको कलावा समर्पित करें। जनेऊ तो पहन रखा है गणेश जी ने, और कलावा भी लास्ट वाले दिन कलावा भी समर्पित करते हैं। माता रानी को भी, लक्ष्मी मैया को भी, और सारे देवताओं को कलावा समर्पित करते हैं। फिर फूल चढ़ाते हैं माता रानी के लिए भी, फूल पुष्प, और गणेश जी महाराज और रिद्धि सिद्धि के दाता और कन्हैया जी को भी, सबको फूल चढ़ाने के बाद सबका टीका करेंगे। ये लास्ट वाली, उसमें अष्टमी और नवमी के दिन करते हैं हम। माता रानी का टीका करेंगे, गणेश जी भगवान का भी टीका। सबसे पहले गणेश जी महाराज का होता है, फिर लक्ष्मी मैया को, और सबका टीका करके नवग्रहों को टीका करा जाएगा। लास्ट वाले दिन भी ये सब चीज़ें अच्छे से दोबारा से वही होता है, और कलश को भी और दीपक का भी, सबका टीका करके। और माता रानी को जिसने भी शुरू में, या तो शुरू में श्रृंगार चढ़ाते हैं, और श्रृंगार शुरू में नहीं चढ़ाया हो ना, तो फिर हम लास्ट वाले दिन भी चढ़ा देते हैं। क्योंकि मैंने शुरू वाले दिन चढ़ाया था माता रानी को मंदिर में जाके, और अपनी माँ को, घर वाली माता रानी को भी घर पे श्रृंगार चढ़ाने को है। माता रानी का सारा श्रृंगार है। मैंने माता रानी के लिए चूड़ी लिए हैं, ये कड़े लिए हैं, और ये बिंदी के पत्ता माता रानी के लिए, महावर, और ये माता रानी के सिंदूर, वो रोली, और माँ की चुंदरी, माँ के लिए रबड़ बैंड, माँ के लिए सिंदूर, और माता रानी के लिए हल्दी। और माता रानी के लिए पैर में सबसे पहले माँ के सीधे पैर में हल्दी लगाई जाती है। माता रानी के पैर में, सीधे पैर में हल्दी लगाएं पहले, फिर माता रानी को मांग में सिंदूर भरें। फिर माता रानी से यही सिंदूर हम अपने लिए मांग लेते हैं, और माता रानी के लिए महावर भी लगाएं। ये सारी चीज़ें माँ को छुआ के, माता रानी के लिए सिंदूर, महावर, और ये चुंदरी मैंने उड़ा रखी है, और माँ को दोबारा से भी चुंदरी उड़ा सकते हैं। ये सब सारी सामग्री माँ को दोबारा से यूज करा के, और फिर माँ से ले लेते हैं कि माँ अपना सिंदूर और ये सब चीज़ अपने भी लगा लेते हैं। फिर साथ में माँ के लगा के सारा माँ को समर्पित करके, ये सब चीज़ें माँ को समर्पित करके, ये सब चीज़ माँ को छुआ के, हे माँ, ये सुहाग आपके लिए, अपनी कृपा बरसाना इस पे। हे माता रानी, हम सदा सुहागिन रहें, अखंड सौभाग्य रहे। हे माँ जगत जननी, हे कल्याणकारी माता, तेरी सदा ही जय हो। हे माँ, ये स्वीकार करना। ऐसे माँ से बोलते हुए माँ को स्वीकार कराएं। हमारे यहाँ अष्टमी, मैंने अष्टमी को कराई है। आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं कराया वो अष्टमी को भी कर सकते हैं, और नवमी को भी कर सकते हैं। फिर माँ की जोत तो मैंने जलाई रखी है, माँ को जोत जला के माँ को आरती कर देते हैं। ऐसे गणेश जी भगवान की, इनकी सबकी आरती करके, और धूप दीप दे के माता रानी को, हे माँ अपनी कृपा बरसाना, ऐसे करके फिर माँ को ये रोली, माँ का भोग लगाएंगे, जोत करेंगे माता रानी की। जोत में सबसे माता रानी के भोग में 1-2 लौंग और 1 बतासा, और ये लगा के, रोली लगा के माँ को भोग समर्पित करेंगे इसमें। हे माँ जगत जननी, हे कल्याणकारी माता, तेरी सदा ही जय हो। और ये मेरे बच्चे बाहर हैं तो मैं बच्चों की भी चढ़ाऊँगी ये जगत जननी। और इसमें ये गूगल डालूँगी, और लोहान डालूँगी, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि के लिए डाला जाता है। हवन में ये सब चीज़ें, सामग्री ज़रूर डालनी चाहिए, लोहान, गूगल। और अब आपके पास तेज़पात के पत्ते हों तो तेज़पात का भी अपने घर में अच्छे से धुनी दें, लास्ट वाले दिन भी और शुरू में भी, और रोज़ ही दें तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे